Welcome all of you. Now let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 5 Lines and Angle Exercise 5.1 Question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. यानी इनको मिलाएंगे दोनों को तो 180 बन जाएगा. If angle 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so that the angle still remains supplementary? ठीक है, तो supplementary हम किसे कहते हैं? जब दोनों का जो एडिशन होता है वो 180 होना चाहिए. थोड़ी देर के लिए मान लो कि एंगल 1 जो है वो 120 है, तो दोनों मिलाकर 180 होने के लिए एंगल 2 का 60 डिग्री होना ज़रूरी है. थोड़ी देर के लिए हमने अज्यूम कर लिया है. तो देखिए 120 प्लस 60 कितना हुआ? 180. ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब वो कह रहा है कि एंगल 1 में हम कुछ डिक्रीज करते हैं, तो करके देख लो. मैं इसमें से इस 20 को माइनस कर देता हूँ, तो 120 माइनस 20 हो जाएगा कितना? 100. मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने 20 को माइनस किया है. ठीक है, अब मुझे कितना करना है? मुझे तो 180 लाना है ना, तो यह 180 ही रहेगा आंसर. तो अब बताओ कि अब यहाँ पर मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? तो 180 में से 100 को निकाल दो, तो यहाँ मुझे 80 को प्लस करना पड़ेगा. तो जितना मैंने यहाँ पर माइनस किया है उतना ही मुझे यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, प्लस 20 करना पड़ेगा. यानी जो कमी एंगल 1 में आएगी उतनी ही ज़्यादती या उतना ही एडिशन मुझे एंगल 2 में करना पड़ेगा. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे आंसर में एंगल 2 will increase with the same measure as decrease in angle 1. तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Can two angles be supplementary if both of them are, 3 दिए हमें, acute, obtuse और right. क्वेश्चन का मतलब ये कि क्या कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों अक्यूट हो. अक्यूट का मतलब वो क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री. अगर मैं 1 डिग्री भी कम कर दूँ तो 90 से कम कितना हो? 89. और दूसरा भी 89 कर दूँ अगर मैं, तो मुझे मिलेगा 178 डिग्री. तो क्या ये सप्लीमेंट्री है? नहीं. हमें सप्लीमेंट्री कितना चाहिए? हमें चाहिए 180 डिग्री. तो अगर दोनों अक्यूट होंगे तब भी हमारा सप्लीमेंट्री नहीं बनने वाला, तो आपका आंसर आएगा नो, कि सप्लीमेंट्री नहीं होगा. ओके, अब क्या सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों ऑब्ट्यूस हो? अगर मैं 1 डिग्री बढ़ा दूँ, 91 प्लस 91, तो कितना हो रहा है? ये हो जा रहा है अपने 182 डिग्री. ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? 90 से ज़्यादा. तो मुझे अब भी सप्लीमेंट्री नहीं मिल रहा है. मुझे क्या चाहिए? मुझे 180 ही होना चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर भी आएगा नो. हाँ, ये है. यहाँ लिखा है कि दोनों अगर राइट होंगे तो 90 प्लस 90 तो 180 आ रहा है. तो यस, यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों अगर राइट एंगल हो गए तो मुझे 180 मिल जा रहा है. तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यस, कि अगर दोनों राइट हो गए तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, और हो गए. ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 or less than 45? ठीक है, एक एंगल जो है वो 45 से ज़्यादा है. 45 से ज़्यादा है तो कुछ भी हो सकता है. हम 46 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी दूसरा जो एंगल होगा जिससे जुड़कर 90 डिग्री हमें मिलने वाला है, तो वो एंगल क्या होना चाहिए? तो निकाल लो पहले. मुझे 46 में मैं कितना ऐड करूँ मुझे 90 मिल जाए? तो 90 माइनस 46 कर लो, मेरा आंसर आएगा 44 डिग्री. तो ये कितना होगा? ये 45 से कम होगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा? लेस देन 45 डिग्री. लेस देन 45 डिग्री. यानी अगर मैंने दो में से कोई एक एंगल को 45 से बड़ा कर दिया तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए दूसरे वाले को 45 से कम करना पड़ेगा. यही इसका बोलने का मतलब है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज. तो ये तो पता ही है ना हमें, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका मेजर कितना आएगा? वो आएगा 90 डिग्री.
इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, ये भी इजी है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी दो आजू बाजू वाले एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर देखा था, ये दोनों आजू बाजू वाले ही है एंगल, ये अगर ये सप्लीमेंट्री है देन दे फॉर्म अ, तो ये क्या बनाएंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं हम, वो बनाते हैं एक लीनियर पेयर, याद रखिएगा, वो क्या बनाएंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स, ओके, तो हमें इसके नाम बताना है जो हमने उसने पूछा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट किसको बोलते हैं हम, कि एग्जाम्पल समझो, अगर मैंने दो लाइन यहाँ बनाया, आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ पहले भी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दो लाइनें पास हो रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर इन दो लाइनों का कुछ एंगल बन रहा है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट होंगे, ये दोनों, और ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट होंगे, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होंगे, ये स्ट्रेट लाइंस है। तो उसमें वर्टिकल अपोजिट होना पर ऑब्ट्यूज होना, 90 से बड़ा होना, तो ये दिख रहा है बड़ा वाला, ये वाला। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा है, तो देखो पहले ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्योंकि ई तो रे है ना, ये ओ ई, ये रे है, ये लाइन नहीं है, ये इसके आगे नहीं जा रही है, तो सिर्फ कौन सी क्रॉस हुई, ए सी और बी डी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। तो बड़ा वाला कौन सा है, तो देखो ये बन रहा है, ये जो है ना, ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला, ये अक्यूट अक्यूट में आएगा, ये अक्यूट वर्टिकल अपोजिट आएगा, ये और ये दोनों। लेकिन ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बड़ा वाला एंगल, ये और ये वाला, ये दोनों इक्वल आएंगे, और ये ऑब्ट्यूज भी है, तो हम लिखेंगे ए ओ डी, ये इक्वल होगा बी ओ सी के। तो हमसे क्या पूछा, नेम द एडजॉइनिंग फिगर इन द नेम द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑब्ट्यूज के लिए, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, दिख रहा है ना आपको, ए ओ डी ये पूरा वाला और बी ओ सी ये पूरा वाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होना और आजू बाजू वाला एडजेसेंट होना चाहिए। तो अब देखिए, ये ई ओ डी 90 डिग्री बना रहा है, ई ओ डी, मगर इसके बीच में कोई एंगल है क्या, नहीं है, लेकिन ई ओ बी भी 90 डिग्री बना रहा है, और इसके बीच में एक लाइन आ रही है, दिख रही है, ए ओ, तो ये एंगल बी ओ ए और ई ओ ए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और आजू बाजू वाले भी है, एडजेसेंट भी है। तो ये लिख लिए हम, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, वो मतलब बीच वाला एंगल, ये ओ अगर लिया मैंने, तो देखो ए ओ बी तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, और ए ओ ई मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अब आइए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री होना चाहिए मगर इक्वल भी होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री दो जगह बन रहा है, एक बन रहा है देखो नीचे से, ये सप्लीमेंट्री है, मगर इसमें जो एंगल बन रहे हैं बी ओ सी और सी ओ डी का ये इक्वल है क्या, नहीं है। एक सप्लीमेंट्री ऊपर भी बन रहा है, उसके अंदर इक्वल भी है और अनइक्वल भी है, दोनों इसके अंदर। इक्वल कौन से आएंगे, ये 90 वाला है, ये भी 90 वाला है, तो बी ओ ई और डी ओ ये इक्वल वाला है, और अनइक्वल ये रहेगा आपका ए ओ बी और ए ओ डी। तो हमें उसने कौन सा पूछा है, उसने हमसे इक्वल का पूछा है, तो हम ये एंगल लिख लेंगे, एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी, ये इक्वल वाले। अब उसने पूछा हमसे अगला वाला, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल जो इक्वल नहीं है, तो दो है हमारे पास में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये ए ओ बी और ए ओ डी, और नीचे बनेगा बी ओ सी और सी ओ डी। तो हम पहले ऊपर लिख लेंगे, हम इसमें दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास में, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये एक पेयर, और नीचे बन रहा है हमारा एंगल बी ओ सी
एंड एंगल COD, ये दो अनइक्वल पेयर हमारे पास बन रहे हैं। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, एडजेसेंट एंगल होना, आजू बाजू वाले एंगल चाहिए जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे कौन से पेयर है जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? तो ये हमारे पास में देखो, एक तो ये दोनों भी है, AOB और AOE, ये दोनों के दोनों एंगल ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन लीनियर पेयर तो नहीं बना रहे ना। और उसके बाद में AOE और EOD, ये दोनों भी आजू बाजू वाले हैं, ये दोनों भी आजू बाजू वाले हैं, ये दोनों भी आजू बाजू वाले हैं। बहुत सारे पेयर बन रहे हैं इसके अंदर। तो हम जितने चाहे उसके अंदर उतने पेयर से हम बना लेंगे। हम लिखेंगे इसका आंसर, ये वर्ड के मत याद रखो बस। एडजेसेंट मतलब क्या है? आजू बाजू, पड़ोसी, बस। तो दो आजू बाजू एंगल ले लो कोई भी जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे, याद रखना। यानी आप इन दो को नहीं लेंगे बस, ये क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। देख लो पहले आप, एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये हो गया। फिर अगला देखिएगा इसमें, एंगल AOE एंड एंगल EOD, ये दूसरा हो गया। और हाँ, ये दोनों दिख रहा आपको, EOD और DOC, ये दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास में। एंगल EOD एंड एंगल DOC। और कुछ बन रहा है हमारे पास में, देखो ये तो बन रहा है, दिख रहा आपको, COD और BOC, लेकिन ये लीनियर पेयर बन रहा है, एक मतलब 180 बन रहा है, दिख रहा। BOC और COD, ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये एंगल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 5th वाला लास्ट वाला खत्म होता है, और यहीं आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी खत्म होती है। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा।